श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू। दही असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने जब सबको प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौट आए। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनहि सिरुनाई। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया भरद्वाज के आश्रम में, और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गु के साथ वे चले। राम सप्रेम कहाऊँ मुन पाही, नात कहाई हम के मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुम कहूँ आहाई। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम ने मुनि से कहा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। सात लाग मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 के आए। सबहि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगुदीक हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारि संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुखत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने सुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि तरसु नारी नर धाई। हो ही सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मन संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। उन जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं। मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर वे लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाए मन काम। उतर नहाय जमुन जल जो, शरीर सम श्याम। तंत्र श्री राम जी विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाय निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और परम सुंदर स्त्री आ रही हैं, सब अपना और अपना काम भूलकर दौड़े। लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसही मन माही, नाव गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन महु बै बरिद सयाने, तिन कर जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आवस पाई। सुनि सभी विराध सकल पछताही, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखी और पुछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया
तही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लभयो लभ बयस सुहावा। कभी अलखित गत वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पे वहाँ पर एक तपस्वी आ गया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था, उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी के वेश में था, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में ये अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा ज्ञान जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन कृतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से तो ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे या ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। अभी तक इस चीज का पता नहीं चल पाया कि ये कौन थे। सजल नयन तन पुलक निजी, इष्ट देव पहचानी, पारेऊ दंड जिम धरन तल, दसा न जाए बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्र में जल भराया, शरीर पुलकित हो गया, वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विभल दशा का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उर्लावा, परम रंक जनु पार सुपावा, मनहु प्रेम परमारत दो, मिलत धरे तन कहे सबको। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ या परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायहि सोई लागा, लीन उठाई उमंगी अनुरागा, पुनसिय चरण दूर धर सीसा, जननी जान शिशु दीनु असीसा। फिर लक्ष्मण जी के चरणों में लगा, उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसे सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि, प्रियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुहासुन पाय जिम भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो जाता है। ते पितुमा तो कहूँ सखी कैसे, जिन पठय बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, होय सने विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने वैसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि, सकहीं सिखावनु दीनी, राम रजाय सुशीष धरी, भवन गमन तहि कीनी। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गु को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुन सिय राम लखन कर जोरी, जमुनि कीन प्रणाम बहोरी, चले शीस सासिय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया। शूर कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। अतिक पति की अनेक मिलई मग जाता, कहीं सप्रेम देख दो भ्राता, राम लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचो हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए
उन्हें अनेक यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलऊँ पयो देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंत गिर कानन भारी, तई मम सात नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों को होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चले जा रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठ ही है। बाहरी जंगल में बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमार स्त्री भी है। करि कहा रिबन जाई न जोई, हम संग चले जो आयुष होई। जाब जहाँ लग तहीं पहुँचाई, फिर बहुर तुम्हारी सिरुनाई। हाथी और सिंह से भरा ये भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। ए विधि पूछई प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु पे रही नहीं, कहीं भी नहीं तुम दुमैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम वश पुल के शरीर हो और नेत्रों में आंसू या जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुंदर श्री रामचंद्र जी कोमल विनयुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसई मग माही, तिनहि नागसुर नगर सिहाई। कहीं सुकृति कहीं घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाई। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर ईर्ष्या प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय और परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाती, ती समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सरारहि सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जय बरि नयन बिलो कई राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जय सिर सरित राम अब गाहई, तिनहि देव सर सरित सरारही। जो नेत्र भरकर सीता और श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री रामचंद्र जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जय तरुतर जय तरु तर प्रभु बैठई जाई, करई कल्प तरुतासु बड़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूर निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाए करई घन विबुध घन, छाए करई घन विबुध घन। बरिशहि सुमन सिहाही, देखत गिरिवन बिहग मृग। रामु चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते और सिंहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते ही श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसई जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित रामचंद्र जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं तो उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब घर और काम काज को भूलकर तुरंत ही उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होय सुखारी। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण सहित सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम मग्न में मग्न हो जाते। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरन न जाई दशा दिन केरी, लई जनु रंग कहीं सुर मन देरी। एक ही एक बोल सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली। एक एक करके पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक ही अनुरागे, चितवत चले जाहि सम लागे। एक नयन मग छवि गुरुनाई, हो ही शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर
ऐसे अनुराग में भर गए कि वे उन्हें देखते ही उनके साथ लगे चले जा रहे। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लगाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट छाह भली, टाँसी मधुल तन पात, कहीं गाँव छिनुक समूह, गव नभ अबही की प्रात। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे भले चले जाइएगा, चाहे सवेरे चले जाइए। एक कलश भरिया नहीं पानी, चैनात कहें मधुबानी। सुन प्रिय वचन प्रीति यदि देखी, राम कृपाल सुशील अभिषेकी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आता और कोमल वाणी से कहता कि नाथ आचमन कर लो। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और पुण्य परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने कहा, जानी समत सी मन माही, घनिक विलम्ब की न घटबट छाही। मुदित नारी नर देखहीं शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़की छाया विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मन को लुभा लिया। एकटक सब सोई चौरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तुम शोभा, दे कटकोटि मदन मनमोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का शरीर अत्यंत शोभा दे रहा, जिससे देखते ही करोड़ों काम देवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुटनी के, नग सिंह सुभग भावती जी के। मुनि पट कटही कसे तुनु पूनीरा, सोई सोई है कर कमल निधन तीरा। बिजली के से रंग लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं, मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हुए, कमर में तरकस कसे हुए कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सी शनि सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विदु बदन बर, लसत श्वेत कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट, वक्ष स्थल भुजा नेत्र विशाल है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंद का समूह सुशोभित हो रहा है। बरन न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत तोरी मति मोरी। राम लखन सी सुंदर ताई, सब चितमहि चित मन मति मलाई। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। तके नारी नर प्रेम प्रिया से, मनो मृगी मृग देख दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष उनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित तो रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गाँवों की स्त्रियाँ सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सब चाहती हैं। बार बार सब लागहीं पाए, कहीं बचन मधु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहीं, तिन्ह सुभाए कछ पूछत डरहीं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं, सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरते हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलग नमानब जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही तुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी बिठाई को क्षमा कीजिए, हमको गंवार जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में
और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक एक कण के बराबर भी है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा एन, शरद सरवरी नाथ मुखु, शरद सरोरहु नैन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मास परायण 16वां विश्राम। हर हर महादेवाय नमो नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।